हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरफेरोमीटर क्या होता है। जनरली एन इंटरफेरोमीटर is an instrument in which the phenomena of interference is used to make precise measurements of wavelengths or distances. Hence, it is called as interferometer. नाम से भी आप समझ सकते हैं इंटरफेरोमीटर मीन्स इंटरफेरो ओ मीटर। तो इंटरफ्रेंस से हमारे पास आया इंटरफेरो और डिस्टेंस की यूनिट होते हैं मीटर, तो वहां से हमारे पास आया मीटर। तो इंटरफ्रेंस का यूज करके हम अगर प्रिसाइज मेजरमेंट्स करें वेवलेंथ या डिस्टेंसेस की, तो उस इंस्ट्रूमेंट का जिसको हम यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं इंटरफेरोमीटर। तो अब हम देखते हैं माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। तो फर्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। तो इन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में हमारे पास क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर है वो बेस्ड है। तो इन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर अ बीम ऑफ लाइट from an external source is divided into two parts of equal intensities by partial reflection and refraction. तो हमारे पास इसमें सिंगल बीम ऑफ लाइट है जो डिवाइड हो रही है टू पार्ट्स में ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या हो रहा है, सिंगल बीम डिवाइडेड हो रही है टू बीम्स में। तो हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ amplitude. When the divided beams travel in two mutually perpendicular directions after reflections come together from plane mirrors. The beams overlap on each other and produce interference fringes. तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, interference fringes. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ माइकलसन एंड इंटरफेरोमीटर। द स्कीमेटिक ऑफ अ माइकलसन एंड इंटरफेरोमीटर इज शोन इन द फिगर। जो यहाँ पे हमारे पास फिगर है, ये फिगर हमने लिया है फ्रॉम द बुक ऑप्टिक्स बाय ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम। अब अगर हम इस फिगर में देखें तो हमारे पास क्या क्या है, एक सोर्स है S, लेंस है L। तो सोर्स S है जहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है जो लेंस L पे फॉल कर रही है। और हमारे पास इसमें क्या क्या है, एक हमारे पास क्या है G1 है जो कि क्या एक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज अ बीम स्प्लिटर। जो भी यहाँ से सोर्स से लाइट बीम आएगी उसको ये जो G1 है वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा इनटू टू पार्ट्स। G2 है वो एक्ट कर रही है एज अ कंपेंसेटिंग प्लेट जिसकी थिकनेस सेम है एज G1। ये दोनों प्लेट्स G1 एंड G2 आपस में क्या है, पैरेलल पर इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द मिरर M2। जो मिरर M1 है हमारे पास उसकी पोजीशन क्या है, हम चेंज कर सकते हैं, कैन बी मूव्ड एग्जैक्टली पैरेलल टू इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। पर जो मिरर M2 है उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। बोथ द मिरर जो हमारे पास M1 एंड M2 है कैन बी मेड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू अटैच टू देम। जो M1 और M2 के साथ हमने एक स्क्रू अटैच किए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम M1 और M2 को क्या कर सकते हैं, परफेक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक हमारे पास यहाँ पे टेलीस्कोप है, तो इंटरफेरेंस जो हमारे पास बैंड्स बनेंगे आर ऑब्जर्व, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द टेलीस्कोप टी। एक और चीज है जो हमारे पास बीम स्प्लिटर है G1, वो क्या है हमारे पास, पार्शियली पॉलिश्ड सिल्वर प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट। तो जो G1 है उसको हमने क्या किया होता है, इज अ पार्शियली सिल्वर्ड प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट।
तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है इसके अंदर, लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो हमारे पास सोर्स एस है वहां से हमारे पास क्या आ रही है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो फॉल कर रही है लेंस एल के ऊपर। तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम सोर्स एस से हमारे पास आ रही है, लेंस एल क्या कर रहा है, उस लाइट को पैरेलल कर रहा है और इंसिडेंट करवा रहा है किसके ऊपर, ऑन द बीम स्प्लिटर G1। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट from an extended source is rendered parallel by means of collimating lens is made parallel by means of collimating lens L and is made incident on the beam splitter G1। तो हमारे पास क्या हो गया, लाइट लेंस L से इंसिडेंट हो गई ऑन दी बीम स्प्लिटर G1। तो नेक्स्ट है जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी इनटू टू बीम्स, एक रिफ्लेक्टेड और एक इसमें हो जाएगी पार्टली ट्रांसमिटेड बीम्स के अंदर। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या हो रही है, फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ G1 यहाँ पे पार्टली क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई अलोंग AC और पार्टली क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई अलोंग AB। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट बीम थी वो क्या हो रही है, इट इज पार्टली क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड, कहां से हो रही है, एट द बैक सरफेस ऑफ G1 along AC and partly transmitted along AB। तो हमारे पास क्या हो गया, बीम स्प्लिट हो गई इनटू टू रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बीम्स। तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है हमारे पास AC, जो रिफ्लेक्टेड बीम है AC वो कर रही है ट्रेवल टुवर्ड्स द मिरर M1। तो जो मिरर M1 है वो क्या करेगा, बीम AC को रिफ्लेक्ट करेगा और वापस जो बीम AC है वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी सेम पाथ और कम्स आउट और बाहर आ जाएगी अलोंग AT एंड कम्स आउट अलोंग AT। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। सिमिलरली जो रे AB है वो किस पे ट्रेवल कर रही है, टुवर्ड्स द मिरर M2। तो मिरर M2 क्या करेगा, रे AB को रिफ्लेक्ट करेगा अलोंग द सेम पाथ। तो इट इज रिफ्लेक्टेड अगेन, यहां से क्या होगी, फॉल करेगी ऑन द बीम सरफेस ऑफ G1 पे। अगेन G1 पे वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जो बीम AB है इट इज अगेन रिफ्लेक्टेड एट द बैक सरफेस ऑफ G1 और प्रोसीड करेगी अलोंग AT। तो जो AC और AB वो दोनों क्या आ रही है, प्रोसीड कर रही है अलोंग AT और यहाँ पे AT के अंदर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो जो टू बीम्स हैं वो रिसीव हुई हैं, जो टेलीस्कोप में हमें रिसीव होंगी दिखेंगी, वो कहाँ से हुई है, रिसीव्ड हुई है अलोंग AT के, वो ड्राइव किससे हुई है, प्रोड्यूस्ड किससे हुई है, फ्रॉम द सिंगल सोर्स। और कौन से मेथड से, थ्रू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये आपस में क्या है, कोहेरेंट है। तो जब ये दोनों बीम सुपरपोज करेंगी तो हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न
और हमें क्या मिलेंगे, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस, जो हम इस टेलीस्कोप से हेल्प से देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, तो जो मिरर से आई थी बीम, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड और पार्टली क्या हो गई, ट्रांसमिटेड। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्टेप क्या हो रहा था हमारे पास, जो बीम AC travels travels normally towards the plane mirror M1, towards the plane mirror M1, and is reflected along the same path. Same path and comes out along AT. AT से क्या आ गई बाहर, तो जो बीम AC है वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई फ्रॉम मिरर M1, ट्रेवल किया सेम पाथ एंड कम्स आउट अलोंग AT। एंड देन बीम AB है, जो ट्रांसमिटेड बीम थी हमारे पास AB, वो करेगी ट्रेवल्स टुवर्ड्स द मिरर M2। दैट ट्रांसमिटेड बीम, कौन सी हमारे पास, ट्रांसमिटेड बीम AB travels towards the mirror M2 and is reflected along the same path। पर जो बीम जो AB है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ G1 से भी। जो हमारे पास जो बीम AC थी वो डायरेक्टली यहां से आएगी और डायरेक्टली क्या हो जाएगी, कम्स आउट अलोंग AT। पर जो बीम AB है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फ्रॉम द मिरर M2, अगेन वो जब G1 पे फॉल करेगी तो अगेन यहां से क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है बिफोर कमिंग आउट अलोंग AT। तो एंड इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, इट इज reflected at the back surface of G1 and proceeds along AT। तो हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्टेड बीम एंड ट्रांसमिटेड बीम दोनों क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है अलोंग द AT। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, ये दोनों बीम्स जो हमने देखा था कि बोथ द बीम्स जो रिसीव्ड हुई है हमें, द टू बीम्स received along AB, received along AT beams, received along AT क्या हुई है, are produced from a single source, are produced from single source through division of amplitude, hence क्या है, coherent, through division of amplitude, hence क्या है, दोनों coherent, hence coherent। तो क्या होगा, सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव्स, ये दोनों वेव्स का जो सुपरपोजिशन है वो हमें क्या देगा, सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव्स लीड्स टू इंटरफ्रेंस एंड प्रोड्यूसेस क्या करेगा, एंड प्रोड्यूसेस इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस। and produces interference fringes। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कि जो लाइट रे है
light ray reflected from mirror M1, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम मिरर M1 से passes through the glass plate, जो ग्लास प्लेट है हमारे पास G1 passes through the glass plate 3 times. और जो रे रिफ्लेक्टेड हो रही है, अगर हम G2 इन द अब्सेंस ऑफ G2, अगर हम G2 को रिमूव कर दें एक बार के लिए, इन द अब्सेंस ऑफ G2 द रे जो रिफ्लेक्ट होगी, द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M2 वो ट्रेवल कर रही है थ्रू द ग्लास प्लेट G1 travels through the glass plate G1 only once. तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो लाइट रे है जो रिफ्लेक्ट हुई फ्रॉम मिरर M1 वो ट्रेवल कर रही है थ्रू द ग्लास प्लेट 3 टाइम्स. 3 टाइम्स कैसे? हम अगर इस फिगर में ध्यान से देखें तो जो हमारे पास लाइट थी, एक बार ये लाइट हुई, ट्रेवल करी, दोनों लाइट्स रे पहले आई आपस में और गई यहाँ पे बी में, तो इन्होंने ग्लास प्लेट में ट्रेवल किया सेम डिस्टेंस फर्स्ट टाइम. फिर सेकंड टाइम इस बीम ने रिफ्लेक्ट किया, ट्रेवल किया जब वो रिफ्लेक्ट हुई फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ G1. थर्ड टाइम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ जब वो रिफ्लेक्ट होके फ्रॉम द मिरर M1 वापस आई एंड ट्रेवल किया उसने अलोंग A2. तो टोटल टाइम्स जो उसने G1 में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया 3 टाइम्स. पर जो रिफ्लेक्टेड हो रही थी फ्रॉम G2 से, उसने जो G1 में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सिर्फ किया एक बार. अगर हम G2 को एक बार हटा दें तो कितनी बार? सर बस एक ही बार, जब वो कब लाइट आई फ्रॉम अ सोर्स S से इंसिडेंट हुई और यहाँ से जब ट्रांसमिट होके गई अलोंग AB, तो उसने सिर्फ एक यही डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया थ्रू दी G1 ओनली वंस. जो वापस आई रिफ्लेक्ट होके तो अगेन वो रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ G1. जो बीम AB थी उन्होंने ट्रेवल नहीं किया डिस्टेंस G1 के, उन्होंने सिर्फ G1 के अंदर ट्रेवल थ्रू द ग्लास प्लेट ओनली वंस. अगेन वो जो रिफ्लेक्ट होके फ्रॉम द मिरर M2 अगेन वो रिफ्लेक्ट हो गई फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ G1 और ट्रेवल किया अलोंग AT. तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस. तो उस पाथ डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए हमने क्या यूज किया है? एक G2 का जो कि एक्ट कर रही है एज अ कंपनसेटिंग प्लेट जिसकी थिकनेस क्या है? सेम एज G1. पाथ AB के अंदर हमने क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया और इज हेल्ड एग्जैक्टली पैरेलल टू G1. तो अब जो AB है वो भी कितनी बार ट्रेवल कर रही है फ्रॉम द ग्लास प्लेट G2 से? 3 टाइम्स. और जो रे AC थी वो भी कितना ट्रेवल कर रही थी थ्रू द ग्लास प्लेट? 3 टाइम्स. तो जो पाथ डिफरेंस था दोनों रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बीम में वो क्या हो गया? सेम. तो जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M1 travels through the glass plate 3 times in the absence of G2. The ray reflected from the mirror M2 travels through the glass plate G1 only once. For compensating this path difference, इसलिए हम G2 को क्या बोल देते हैं? एक compensating plate. A compensating plate G2 of same thickness is inserted into the path AB and is held exactly parallel to G1. तो अब हमारे पास क्या है?
अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को देखें फ्रॉम द टेलीस्कोप टी, तो हमें ये इंस्ट्रूमेंट कैसे नजर आता है? हमें आएगा जो मिरर M1 है, वी सी मिरर M1, हमें टेलीस्कोप से मिरर M1 नजर आएगा। इन एडिशन मिरर M1 के साथ साथ हमें एक वर्चुअल इमेज नजर आएगी, किसकी? मिरर M2 की। तो हमें क्या नजर आएगा? एक वर्चुअल इमेज M2 प्राइम ऑफ मिरर M2। तो जो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द मिरर, जो मिरर M2 की पोजीशन है, जो इमेज M2 प्राइम हमें नजर आएगी फ्रॉम द टेलीस्कोप, वो मे बी इन फ्रंट में भी हो सकती है मिरर M1 के, बिहाइंड भी हो सकती है, और मिरर M1 के साथ कोइंसाइड भी हो सकती है। तो हमें क्या नजर आएगी टेलीस्कोप में से? एक मिरर M1 और साथ में हमें वर्चुअल इमेज नजर आएगी, किसकी? मिरर M2 प्राइम की। एंड डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द मिरर, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द मिरर, क्या होगा? जो इमेज हमें नजर आएगी फ्रॉम द टेलीस्कोप, इमेज M2 प्राइम क्या हो सकती है? मे बी इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट में भी हो सकती है और बिहाइंड भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? और एग्जैक्टली क्या हो सकती है? कोइंसिडेंट विद द मिरर M1, मिरर M1 के साथ एग्जैक्टली क्या हो? कोइंसाइड, कोइंसिडेंट विद द मिरर M1। तो ये थी हमारे पास वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस जो हमें मिलेंगी इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर फ्रिंजेस क्या हो सकती है? स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है जैसे हमें न्यूटन रिंग में मिली थी, पैराबोला भी हो सकती है, एलिप्सिस भी शेप हो सकती है उनकी, और हाइपरबोला भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करेंगी? अपॉन द डिस्टेंस d, जो मिरर M1 और M2 है, मतलब मिरर M1, और जो वर्चुअल इमेज हमारे पास बनेगी मिरर M2 की, जिसको हम बोल देते हैं मिरर M2 प्राइम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के ऊपर, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो उसके ऊपर क्या डिपेंड करेंगे? जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रिंज हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कि हमें सर्कुलर फ्रिंजेस कब मिलती हैं। तो सर्कुलर फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड जब मिरर्स M1 एंड M2 आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब मिरर M1 और M2 परपेंडिकुलर होंगे, तो टेलीस्कोप में से हमें क्या दिख रहा है? एक हमें दिख रही है मिरर M1 और साथ में हमें दिख रही है इमेज ऑफ M2, जिसको हम बोल देते हैं वर्चुअल इमेज ऑफ M2 प्राइम। अगर मिरर M1 और M2 परपेंडिकुलर होंगे, तो जो M1 और M2 प्राइम है वो क्या होंगे? एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर। जब वो एग्जैक्टली पैरेलल होंगे तब हमें क्या मिलेगा? कौन से फ्रिंजेस मिलेंगे? सर्कुलर फ्रिंजेस। तो मिरर्स M1 एंड M2 perpendicular, and when M1 and M2 prime are exactly parallel to each other, तो क्या मिलेंगे हमें? सर्कुलर फ्रिंजेस। तो M2 प्राइम यहाँ पे क्या है? वर्चुअल इमेज ऑफ M2। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट को फ्रॉम टी से देख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? वी सी मिरर M1 डायरेक्टली, और हमें क्या नजर आएगा? वी सी वर्चुअल इमेज ऑफ मिरर M2 दैट इज M2 प्राइम। तो हमें इस टेलीस्कोप टी में से हमें क्या नजर आएगा? अगर हम यहाँ से देखें कि एक बीम आ रही है M1 में से
और एक बीम आ रही है M2 प्राइम में से। तो सिमिलर है किसके बीच में, मतलब एक आ रही है हमारे पास M1 में से, एक आ रही है मिरर M2 प्राइम में से। तो ये सिचुएशन किसके सिमिलर है? जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था इन फिल्म के अंदर, तब हमारे पास क्या हुआ था, यही हुआ था। प्लेन पैरेलल फिल्म थी हमारे पास। ये हमने जब वेस्ट शेप फिल्म पढ़ी थी, जब अल्फा एंगल बना रहे थे, तो हमारे पास क्या था, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था। एक बीम आ रही थी हमारे पास इधर से और एक बीम आ रही थी रिफ्लेक्ट होके बॉटम सरफेस से। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, ये भी एक्ट किसकी तरह कर रहा है, हमारे पास सिचुएशन क्या है, सिमिलर होगी। डेट इन केस ऑफ अ रियल फिल्म बिटवीन टू सरफेसेस। डिफरेंस क्या है इसके अंदर, जो फिल्म थी हमारे पास उसके अंदर क्या था, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहा था, पर इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ओनली 2 रिफ्लेक्शंस टेक्स प्लेस। इस केस में क्या होगा, सिर्फ 2 रिफ्लेक्शंस। पर जब हमने फिल्म की बात की थी उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस टेक्स प्लेस। तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हमारे पास हमने क्या अज्यूम किया कि जो इमेज है हमारे पास M1 और M2 वो आपस में अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, 0। पर उनके बीच में हमने क्या अज्यूम किया कि जो M2 प्राइम और M1 है वो क्या नहीं कर रहे, आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, वो क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर है। और उन दोनों के बीच में क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस है, जो कि कितना है, d। अगर हम इस इमेज में देखें तो हमारे पास क्या, मिरर M1 है और मिरर M2 प्राइम है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हमने लिया है, d। तो अगर लाइट रे आ रही है फ्रॉम अ सोर्स S, यहाँ से लाइट रे आ रही है फ्रॉम सोर्स S, यहाँ पे हमारे पास मिरर M1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास मिरर M2 प्राइम हो गया, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो ऑब्जर्वर है वो ये है। तो यहाँ से हम इनको क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो हमें नजर आएगा उसको हम देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या उसको नहीं देख रहे, जो हमें नजर आ रहा है। हमें क्या नजर आएगा, हमें एक नजर आएगा एक मिरर M1, एक वर्चुअल इमेज ऑफ M2 प्राइम, जो कि आपस में क्या है, पैरेलल। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। अब हमें क्या नजर आएगा जब हम देखेंगे इसको, कि एक लाइट रे आ रही है फ्रॉम अ सोर्स S और वो फॉल कर रही, रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम बोथ द मिरर्स M2 प्राइम और M1 प्राइम से, और वो रिफ्लेक्ट होके हमें क्या नजर आएगा, अगर हम उसको प्रोड्यूस करें पीछे से, कि वो आ रही है फ्रॉम द सोर्सेस S2 एंड S1। सिमिलर केस हो गया जो हमने इंटरफेरेंस इन फिल्म में पढ़ा था। उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे थे, इसमें सिर्फ 2 ही रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। एक रिफ्लेक्ट हो रही है इंसिडेंट रे फ्रॉम द मिरर M2 से, और एक रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द मिरर M1 से। अब अगर हम इनको अगर प्रोड्यूस्ड करें तो हमें क्या नजर आएगा, कि एक आ रही है सोर्स S2 से और एक आ रही है लाइट फ्रॉम द सोर्स S1 से। तो अगर मिरर M1 और M2 प्राइम में डिस्टेंस कितना है, d, तो इन दोनों के जो वर्चुअल होंगे, जो हमारे पास 2 वर्चुअल इमेजेस हैं जो हमारे पास बनेंगे, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 2d। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा हमारे पास, 2d। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो थीटा है, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल जो हमने लिया हुआ है, क्या हो गया, थीटा एंगल है। तो थीटा एंगल किस किस के बीच में है, बिटवीन द इंसिडेंट बीम जो ओरिजिनेट हुई है कहाँ से, P से, एंड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड बीम फ्रॉम द M1 एंड M2 प्राइम। तो जो पाथ डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, जो लाइट बीम हमारे पास पॉइंट P1 और P2 से आ रही है, नजर आ रही है, उन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा हमारे पास, कितना होगा, उसको हम अगर देखें तो इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हमारे पास 2 मिरर्स हैं, M1 है, एक M2 प्राइम है। ये क्या आ रहे हैं, आपस में लाइट आई फ्रॉम द सोर्स S, रिफ्लेक्ट हो गई फ्रॉम द मिरर M1 एंड M2 प्राइम से। जब हमने इनको प्रोड्यूस्ड किया तो हमें नजर आई फ्रॉम द सोर्सेस S2 और
S1 से। अगर मिरर M1 और M2 प्राइम के बीच में डिस्टेंस D था तो फ्रॉम सोर्सेस S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 2D। और जो थीटा एंगल है वो कितना एंगल है बिटवीन द इंसिडेंट बीम जो ओरिजिनेट हुई है यहाँ से एंड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में। तो जो पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन द बीम्स जो आ रही है फ्रॉम S1 और S2 से वो कितना होगा 2D cos थीटा। कैसे? अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें S2 से ऑन द बीम जो S1 से आ रही है तो हमारे पास यहाँ से उन दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम। डिस्टेंस कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया S1 ने इतना। तो अगर हमें ट्रायंगल देखें राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारे पास ये एंगल हो गया थीटा। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा 2D है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2D cos थीटा। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आ गया 2D cos थीटा। पर इसके अंदर एक और चीज है जो हमने पढ़ा था जब हमने से देखें जो लाइट M2 से आ रही थी उसको हम वो क्या हो रही थी रिफ्लेक्ट हो रही थी अगेन फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ G1। जब AB जो बीम है वो जब रिफ्लेक्ट हुई थी फ्रॉम द मिरर M2 अगेन वो रिफ्लेक्ट हो गई थी फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ G1। तो जब रिफ्लेक्ट हुई थी फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ G1 तो हमारे पास क्या था कौन सा रिफ्लेक्शन गई थी अंडरगोज अ रेयर टू डेंस रिफ्लेक्शन। तो हमें पता है कि जब ये रिफ्लेक्शन होता है तो क्या आता है फेस चेंज आता है पाई का या फिर पाथ डिफरेंस चेंज आता है किसका लैम्डा बाय 2 का। तो हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच में 2D cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी फॉर ऑब्टेनिंग ब्राइटनेस कितनी आ जाएगी 2D cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू n लैम्डा। तो हमारे पास क्या होगा मैक्सिमा और हमारे पास मिनिमा कब मिलेगा जब 2D cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। तो अगर हमारे पास अब क्या है ये हमारे पास क्या आ गया पाथ डिफरेंस फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2। तो अगर हम देखें फॉर अ गिवन मिरर सेपरेशन d अगर मिरर सेपरेशन d कांस्टेंट है हमारे पास एक बार के लिए और फॉर अ गिवन वेवलेंथ n ऑर्डर n थीटा क्या होगा कांस्टेंट। तो जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगे वो किसके मिलेंगे फ्रिंजेस आर ऑफ सर्कुलर शेप और उस फ्रिंजेस को हम क्या कहते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। क्या नाम देंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। तो हमें किस टाइप के फ्रिंजेस मिलेंगे सर्कुलर फ्रिंजेस फॉर अ गिवन मिरर सेपरेशन अ गिवन वेवलेंथ एंड ऑर्डर m एंगल थीटा क्या होगा कांस्टेंट। तो हमें जो फ्रिंजेस मिलेंगे फ्रिंजेस क्या होंगे सर्कुलर शेप के एंड फ्रिंजेस आर कॉल्ड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन and they are called fringes of equal inclination। तो नेक्स्ट अगर हम देखें ये जो हमारे पास डायग्राम है इसके अंदर अगर हमारे पास जो मिरर M1 है और जो मिरर M2 प्राइम है वो आपस में कोइंसाइड कर जाए तो D क्या हो जाएगा 0। D अगर 0 हो गया तो हमारे पास क्या था 2D cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू n लैम्डा। तो D हमारे पास क्या है 0। तो जो पाथ डिफरेंस हमारे पास चेंज आएगा वो क्या आएगा लैम्डा बाय 2। हमें क्या मिलेगा बिटवीन द इंटरफेरिंग बीम्स हमें क्या मिलेगा लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस। तो हमें सेंटर पे हमें क्या मिलेगा एक मिनिमम। तो हमें जो फील्ड ऑफ व्यू टेलीस्कोप का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमें कैसा नजर आएगा फिगर ए का कंप्लीट डार्क। तो सेंटर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू फ्रॉम द टेलीस्कोप क्या होगा विल बी डार्क अगर मिरर M1 और M2 आपस में क्या करेंगे कोइंसाइड करेंगे। M1 और M2 प्राइम का डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करते रहेंगे तो जो न्यू रिंग्स अपीयर इन द सेंटर अगर हम फिगर बी सी डी ई को देखें तो जो न्यू रिंग्स हैं वो फॉर्म होते रहेंगे किसमें सेंटर पे।
और जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता रहेगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता रहेगा। और जो रिंग्स का साइज है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, थिनर। तो इसमें जो हमारी रिंग है वो कम है, पर रिंग क्या है, मोटी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमने इनका मिरर M1 और M2 प्राइम का डिस्टेंस क्या इंक्रीज किया, वैसे वैसे रिंग है वो क्या होती रहेंगी, न्यू रिंग्स अपीयर होती रहेंगी एट द सेंटर। और जो रिंग है वो क्या होती रहेगी, थिन। और जैसे जैसे हम मिरर अगर M1 और M2 प्राइम के बीच का डिस्टेंस क्या करेंगे, कम करेंगे, तो जो रिंग है वो सेंटर में से क्या होती रहेंगी, डिसअपियर। तो अगर हम इसको रिवर्स करें तो रिंग क्या हो रही है हमारे पास, डिसअपियर होती रहेंगी। और अगर M1 और M2 आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट डार्क। नेक्स्ट हम फ्रिंज डिस्कस करेंगे, वो क्या है, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। तो लोकलाइज्ड फ्रिंजेस हमें कब मिलेंगी, जब मिरर M1 और मिरर M2 क्या होंगे, आपस में टिल्टेड, नॉट एग्जैक्टली परपेंड, जब मिरर M1 और M2 नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर जो मिरर M1 है और जो वर्चुअल इमेज है ऑफ द मिरर M2 दैट इज M2 प्राइम आर नॉट पैरेलल। तो इसके अंदर जो एयर पाथ होगा बिटवीन देम वो क्या होगा, एक तरीका वेज शेप्ड, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। वो क्या होगा, वेज शेप्ड। और जो फ्रिंजेस नजर आएंगी वो हमें क्या नजर आएंगे, अपीयर्स टू बी स्ट्रेट। अगर हम इनमें से एक मिरर को मूव करें तो फ्रिंजेस भी क्या करेंगी, मूव करेंगे अक्रॉस द फील्ड। तो अगर हमारे पास जो मिरर M1 और M2 है वो कंप्लीटली इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, तो उस टाइम हमें जो फ्रिंजेस मिलते हैं वो किस टाइप की फ्रिंजेस होती हैं, वो होती हैं हमारे पास प्लेन पैरेलल फ्रिंजेस। तो प्लेन पैरेलल फ्रिंजेस हमें कब मिलेंगी, जब जब एक्चुअली जो M2 प्राइम और M1 है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इन द मिडल, एंड दैट पॉइंट जो हमें शेप होगी फ्रिंजेस की वो क्या होगी, लीनियर एंड पैरेलल। अदर पोजीशन में जो शेप ऑफ द फ्रिंजेस होगी वो क्या होगी, कर्व्ड होगी, जैसा कि फिगर 1 एंड 3 में दिखाया गया है। और कन्वेक्स होगी टुवर्ड्स द थिन एज ऑफ द वेज। और जो फ्रिंजेस हैं वो लीनियर और पैरेलल कब होंगी, जब जो M1 है और M2 है, M1 है वो एक्चुअली में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा M2 प्राइम को मिडल में से, तब हमें फ्रिंजेस क्या मिलेंगी, लीनियर एंड पैरेलल। और बाकी सभी पोजीशन पे जो फ्रिंजेस होंगी वो हमें क्या मिलेंगी, कर्व्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रिंज है वो है वाइट लाइट फ्रिंजेस। अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह अगर हम वाइट लाइट यूज करें, इसका यूज करें वाइट लाइट का, तो हमें क्या मिलेंगी, फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी विथ जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो क्या होगी, डार्क, विद द सेंट्रल डार्क फ्रिंज, विद द सेंट्रल डार्क फ्रिंज। तो हमारे पास क्या होगा, तो इन ऑब्जर्विंग दिस फ्रिंजेस, हमें ये फ्रिंजेस देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिरर्स को क्या करेंगे, स्लाइटली टिल्ट करेंगे फॉर लोकलाइज्ड फ्रिंजेस सच एज द पोजीशन ऑफ द मिरर M1 हम वो फाउंड करेंगे जब वो इंटरसेक्ट करेगा किसको, मिरर M2 प्राइम को एग्जैक्टली इन द मिडल। तो इस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका लाइट का यूज करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट का, जब फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे, बिकम एग्जैक्टली स्ट्रेट। तो जब हम फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वाइट लाइट से रिप्लेस कर देंगे। और जब मिरर M1 की हल्की सी वेरी स्लो मोशन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी, कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी अराउंड दिस सेंट्रल डार्क फ्रिंज से। अगर हम दिस फ्रिंजेस जो वाइट लाइट फ्रिंजेस होती हैं वो किस लिए यूजफुल होती हैं, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जीरो पाथ डिफरेंस, क्योंकि जीरो पाथ डिफरेंस हमें कब मिलता है, जब सेंट्रल फ्रिंज पे, और सेंट्रल फ्रिंज डार्क हमें कब नजर आएगी अच्छे से, जब हम यूज करेंगे वाइट लाइट फ्रिंजेस का। तो वाइट लाइट फ्रिंजेस आर यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द जीरो पाथ डिफरेंस।
थैंक यू।